हेलो फूडीज। तो आज ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, अपना प्यार दीजिएगा। और मैं आ गई हूँ नहा के। वीनू भी जग गया है, सुबह के बज रहे हैं 6:30। आज हमें कहाँ जाना है वीनू? आज हमें घूमने जाना। आज राशि का मैच है, अंडर 18 डिवीज़न मैच। हम हैं इस समय ग्वालियर में। तो और मेरा आज फास्ट भी है ना? आज फास्ट भी है ना? आज पूजा भी करने के लिए जाना है। आज मेरा है पशुपति नाथ जी का व्रत, तो पूजा भी करने जाना है। और मेरे नहाने के बाद मेरा बेटा जग गया है। अच्छा, सबको हेलो तो बोल दो। हेलो बोल दो। हेलो हेलो बोल दो। कैसे हो? नहीं, हेलो बोलना है। कैसे बोलना है? हेलो। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। चाय बनानी है मम्मी के लिए। तो मैं और वीनू बना रहे हैं नानी की चाय। क्या बना रहे हैं हम? चाय। तो सुबह की चाय बन रही है। हेलो तो बोल दो सबको। हाँ, मुंह से भी बोल दो। हाय हाय बोल दो। हाय बोल दो वीनू। अच्छा ठीक है, नहीं बोलो। तो हम क्या बना रहे हैं नानी के लिए? चाय बना रहे हैं ना? अच्छा, रो नहीं रो। ठीक है, तो बन रही है मम्मी की चाय। और अभी बहुत सारे काम हैं। राशि को छोड़ने के लिए जाएंगे वीनू के पापा स्टेडियम। कहाँ जाएंगे वीनू? हाँ, स्टीम जाएंगे। और उसके बाद फिर हम लोग, मैं पूजा करने के लिए जाऊंगी मंदिर। और आज ही मेरा पहला व्लॉग है। अपना प्यार दीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। तो सुबह सुबह उठ के मैं अपनी मम्मी के लिए बना रही थी चाय, और मैंने अपनी मम्मी को चाय दे दी। ये मेरी माँ है और इनके संग में खूब मजाक मस्ती करती हूँ, इन्हें खूब परेशान करती हूँ। तो मम्मी ना अभी ये सोच रही थी कि मैं कर क्या रही हूँ। उन्हें ये नहीं पता था कि मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने व्लॉगिंग की है। चाय बन चुकी है और चाय पीने के बाद मम्मी जो है वो उठ जाती हैं, मतलब उनकी सुबह हो जाती है। मैं अभी चाय नहीं पी रही हूँ क्योंकि आज फास्ट है मेरा। तो पहले पूजा करूँगी, उसके बाद पीऊँगी चाय। राशि रेडी हो गई। पहले हम राशि को छोड़ने के लिए, मतलब इसके मामा राशि को छोड़ने के लिए जाएंगे। राशि मेरी छोटी नंद की बेटी, और आज उसका मैच है अंडर 18 डिवीज़न से। तो बस उसी को पहले छोड़ने के लिए जाएंगे। और उसके बाद फिर मैं मंदिर जाऊंगी पूजा करने के लिए, क्योंकि एक जन वीनू को देखने के लिए चाहिए होता है। और वीनू अभी 15 महीने का है। विनायक, उसका नाम विनायक है, प्यार से हम उसे वीनू बुलाते हैं। तो बस मिलते हैं थोड़ी देर में। आज राशि का मैच है उज्जैन के साथ, और वो ग्वालियर डिवीज़न में है। तो मैं उसके अच्छे दिन के लिए उसको टीका लगा के दही और शक्कर खिला रही हूँ। हम चाहे कितना भी पढ़ लिख लें, लेकिन अपनी संस्कृति से जुड़े रहना, ये हमारी सभ्यता कहलाती है। हाँ, टीका लग गया। राशि जा रही है। बंद। चलो राशि को अपन भेज के आएंगे ना। हाँ, हमारी राशि जा रही है। राशि को बाय करो और बोलो बेस्ट ऑफ लक। जल्दी बोलो बेस्ट ऑफ लक। ठीक ठीक नहीं बोलो, बेस्ट ऑफ लक। ठीक, हमारा बात नहीं जा रहे, बाय करना, ठीक है? क्या बोलोगे? बाय बोलो। बाय। हाँ, बाय बोलते हैं। नहीं बोलते। क्या हुआ? कहाँ गए लोग? ओ, राशि गई। राशि के अभी अपन भी जाएंगे उसके पास। तैयार हो लेते हैं ना, फिर अपन भी जाएंगे। फिर अपन क्या देखेंगे? छक्का। क्या देखेंगे? सुनो तो, रो नहीं, सुनो तो, हमारी बात सुनो। अपन फूल तोड़ने चलेंगे। क्या तोड़ने चलेंगे? अच्छा, राशि कहाँ गई है पता है? मैच खेलने गई है राशि। कहाँ गई है? मैच खेलने। किधर? अच्छा, रोते नहीं है। ओले, किसने बोला मेरे बच्चा को? राशि चाहिए आपको? अच्छा सुनो तो, क्या चाहिए आपको? राशि चाहिए? राशि के पास चलेंगे, ठीक है? हाँ, शिम शिम दिख जाओगे।
तो यहाँ मेरी पूजा की थाली लग गई है। तो मैं रख रही हूँ पशुपति नाथ जी का व्रत, जो सोमवार को रखा जाता है और 5 व्रत होते हैं। तो सुबह जब हम जाते हैं ना, तो जो भोलेनाथ होते हैं, जो शिवलिंग होता है, उसका होता है अभिषेक। तो यहाँ मैंने दूध, घी, शहद, दही, चंदन ले लिया है और थोड़ा पानी ज़्यादा लेके जाते हैं क्योंकि पानी थोड़ा ज़्यादा ही लगता है। तो ये मेरी पूजा की तैयारी हो रही है और अब मैं जाऊँगी मंदिर। तो जा रही हूँ मैं पूजा करने के लिए और मिलती हूँ थोड़ी देर में पूजा करके, क्योंकि शूट करने के लिए कोई है नहीं। तो पूजा करने के लिए जा रही हूँ। पशुपति नाथ जी का मेरा व्रत है और उसकी पूजा करने के लिए जा रही हूँ। तो मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। मैं जब मंदिर जा रही थी तो मेरा बेटा उस समय अपने छोटे से बैट से खेल रहा था, इसीलिए मैं चुपके से मंदिर में पूजा करने के लिए चली गई। वहाँ से आने के बाद सबसे पहले मैंने अपने लिए चाय बनाई, क्योंकि व्रत जब होता है ना तो आपको दिन भर थकान सी रहती है, लेकिन एक चाय पीने के बाद ना आप तरोताज़ा महसूस करते हो। तो मैंने फटाफट से अपने लिए चाय बनाई और उसके बाद मैंने चाय पी ली। तो पूजा करके आ गई हूँ मैं और अब पी रही हूँ मैं चाय। और उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी फलार, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे राशि के स्टेडियम में। और उसके बाद मैं इनके लिए और वीनू के लिए बनाऊंगी आलू के पराठे। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। हमें ग्वालियर के इंटरनेशनल स्टेडियम में जाना था, तो हमको ये लगा कि हम काफ़ी टाइम तक वहाँ रुकेंगे और मेरा व्रत भी था और मेरे बेटे और मेरे हस्बैंड के लिए मुझे खाना भी बनाना था। तो उन्होंने बोला था कि तुम्हारा काम आसान हो जाएगा, आलू के पराठे हमारे लिए बना देना। तो मैं यहाँ पे पहले अपने लिए बना रही थी आलू वाले, जो सूखे आलू होते हैं ना, वो मैं उसमें मूंगफली डालती हूँ। आप लोग डालते हैं कि नहीं मुझे ज़रूर बताना। तो क्या करती हूँ ना कि पहले मूंगफलियों को हल्का सा भून लेती हूँ और उसके बाद छिलके उतार के, जिसमें हम अदरक को कूटते हैं ना, कुटनी में, उसी में मैं कूट लेती हूँ और उसके छिलके उतार लेती हूँ। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है अगर आप आलूओं में मूंगफली को डालो। और मूंगफली में होता है ढेर सारा प्रोटीन, तो जिससे आपका दिन भर का जो व्रत है ना, अगर आप व्रत रखते हो तो आपको हल्का सा महसूस होता है। मेरी मम्मी का भी व्रत था एकादशी का, तो हम लोगों का फलार बन गया। और उसके बाद मैंने यहाँ पे जो आलू थे उसमें हल्दी और कुछ मसाले डाल के आलू के पराठे के लिए मैं प्रिपेयर कर रही हूँ। मैंने लाल मिर्ची का यूज़ नहीं किया है, क्योंकि मेरा बेटा अभी सिर्फ 15 महीने का है और उसको भी ये खाना था। तो मैंने सब अच्छे से मिक्स किया और उनके लिए आलू के पराठे बनाना रखा, फटाफट काम करा। और जब हमें कहीं जाना होता है तो फिर हमें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके, आपके साथ अगर बच्चा है तो बहुत सारी चीज़ें हमें सोचनी पड़ती है कि उसे क्या खाना होगा और क्या नहीं खाना होगा। क्योंकि अगर हम कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन बच्चे क्या होते हैं ना कि मन के मौजी होते हैं, उनको कभी कुछ चाहिए रहता है, कभी कुछ चाहिए रहता है। इसलिए मैं कहीं भी बाहर जाती हूँ तो अपने बच्चे के अनुसार खाने के लिए बना के ले जाती हूँ। आलू का पराठा बन गया है और हम लोग का फलार भी बन गया है। अब बननी रह गई है बस चटनी। तो अब बस चटनी रह गई है और चटनी के लिए पुदीना ज़रूरी है। पुदीना मेरे घर पे लगा है, मैं दिखाती हूँ। इतना फ्रेश पुदीना है और इतनी अच्छी खुशबू आती है ना उसमें से कि मैं आपको क्या बताऊँ। जब हमारा घर कच्चा था ना, तब वो हमारे घर में लगा था। फिर उसकी डगाल मैंने संभाल के रखी थी भाभी के यहाँ पे, और हम लोग छत में आ गए हैं। घर के पुदीने की खुशबू की बात ही कुछ निराली होती है, इसीलिए मैंने अपने घर में पुदीना लगा रखा है टूटे हुए तसले में। अगर आपका कच्चा घर है तो आप आंगन में भी लगा सकते हैं या फिर गमले में लगा सकते हैं। तो सुबह के बज रहे हैं अभी 9:30 और मेरे आलू के पराठे बन गए हैं, मेरा फलार बन गया है। और खाऊंगी तो मैं 1 बजे तक समथिंग, लेकिन हमको वहाँ पे 5 से 6 बज जाएंगे। और आज एकादशी भी है और मम्मी का व्रत है, इसलिए मैंने फलार भी बना लिया है। और मेरा जो बेटा है ना, अभी घर में शांति है क्योंकि वो सो रहा है। और फ्रेश पुदीना मैंने तोड़ लिए हैं चटनी के लिए। और इन गर्मियों में चटनी में अगर आप पुदीना डालोगे ना तो बहुत टेस्टी भी लगेगी, और पुदीना की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है, तो आपके शरीर के लिए भी वो अच्छी रहेगी। तो चलिए चलते हैं, अभी मेरा बेटा सो रहा है तो चटनी बनाते हैं, उसके बाद मैं रेडी होती हूँ। और हम लोग हो गए रेडी। और हम कहाँ जा रहे हैं मीनू? राशि के पास। कहाँ जा रहे हैं? राशि के पास मैच देखने। क्या देखने जा रहे हैं? मैच देखने। और तुम्हें नानी के पास तो नहीं रहना? अपनी नानी के पास? हाँ
देखो नानी से पूछ लेते हैं नानी के पास रहना है कि नहीं। नानी, नानी के पास रहोगे? हैं? नहीं रहोगे नानी के पास? ओ, तो नानी को यहीं छोड़ जाए? नानी को ले चले? ले चले नानी को? अच्छा तो चलो, नानी भी चलो। वो कह रहा है नानी को भी ले चलो। नहीं ले जा। ओ, मम्मा तो ले ही नहीं जा रही नानी को। ओ कर दो। नानी गरीब में रही। ओ, नानी कहाँ रहेगी? कहाँ रहेगी नानी? नानी भी जाएगी ना? नानी गरीब में रही। नानी भी जाएगी। गरीब में रही। चलो बोलो, चलो। नानी को छिपकला अपने आप ले जाएगी। ओ, छिपकला ले जाएगा नानी को। ओ, बाय कर दो सबको। हम कहाँ जा रहे हैं? घूमने, मैच देखने। चलो, तो हम लोग जा रहे हैं अब राशि के पास। थोड़ी देर में मिलती हूँ। तो हम लोग जा रहे हैं। वीनू को भी हम चुन्नी से कवर करेंगे अभी, है ना? धूप हो रही है। क्या हो रही है वीनू? क्या हो रही है पहले बताओ, क्या हो रही है? धूप हो रही है। नानी जा रही है कि नहीं जा रही? चलो नानी से बोलो, चलो 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 चलो। कोई नहीं ले जाता। ओ, कोई नहीं ले जा रहा नानी को। बाय कर दे नानी को। अपन जा रहे हैं घर, अपन जा रहे हैं। इस बार गर्मी बहुत ज़्यादा थी और मैंने ज़्यादा वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि बच्चे के साथ बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते हैं। और हम यहाँ पे ले रहे थे फ्रूट्स क्योंकि हमारा बेटा कभी भी मांग सकता था कुछ खाने के लिए, तो सोचा उसके फेवरेट अंगूर और संतरे लेते चलें। और मेरा बेटा इतनी गर्मी में पहली बार जा रहा था। वो आ गए स्टेडियम, इंटरनेशनल स्टेडियम है, लेकिन अभी ये बन रहा है। एक्सपेक्टेशन स्टेडियम को लेके कुछ और ही थी और यहाँ पे हमारी थोड़ी हंसी मजाक हो रही है क्योंकि हमने सोचा था कि स्टेडियम पूरा बन गया होगा। देखो राशि मैच खेल रही है, बैटिंग चल रही है। राशि का बहुत मन था कि हम लोग उसके पहले मैच को देखने के लिए जाएं और अंडर 18 डिवीज़न के मैच थे ये। और राशि अभी उम्र में हमारी 10.5 साल की है, लेकिन थोड़ी टैलेंटेड है, इसीलिए उसको अंडर 18 में जगह मिली। तो वो चाहती थी कि हम उसका मैच देखने के लिए जाएं। हम लोग गए थे। हमारी एक्सपेक्टेशन इंटरनेशनल स्टेडियम को लेके कुछ ज़्यादा ही थी कि वो अच्छे से बन गया होगा, लेकिन उसके अभी बनने की शुरुआत चल रही है। ग्राउंड अच्छा था लेकिन वहाँ पे फैसिलिटीज़ उतनी नहीं थी और अंदर बैठने के लिए जगह थी, लेकिन बाहर से अभी उस तरीके का नहीं बना था जैसा हमें चाहिए था। अगर आपको नीला हेलमेट दिख रहा हो तो ये हमारी राशि है। तो राशि की बॉलिंग तो बहुत अच्छी रही है। उसने 2 विकेट लिए थे, 9 ओवर डाले थे उसने बॉल और 2 विकेट लिए थे और शायद 16 रन ही उन्होंने दिए थे। आज उसका अखबार में नाम पढ़ के बड़ा गर्व सा महसूस हो रहा है, लेकिन रन वो अपना जो खाता है वो खोल नहीं पाई थी और जल्दी से आउट हो गई थी। और यहाँ मेरा बेटा कर रहा था बहुत ज़्यादा शैतानी। उसको ढेर सारे पत्थर दिख गए थे तो बिल्कुल भी अंदर नहीं जाना चाह रहा था। उसको पत्थर से खेलना बहुत पसंद है, तो बड़ी मुश्किल से उसको हम अंदर लेके गए। चलो अपन कहाँ जा रहे वीनू? अपन कहाँ जा रहे? घर जा रहे। कहाँ जा रहे? घर जा रहे। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी कि हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब हम घर लौट के चलते हैं। और वैसे भी राशि हमारी जल्दी आउट हो गई थी और फिर हम लोगों को अब वहाँ रुकना, हमें लगा कि अब रुकने का कोई मतलब नहीं है, बॉलिंग पहले हो ही चुकी है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि घर चलते हैं। तो फाइनली हम लोग लौट के आ गए। बहुत धूप हो रही थी, बहुत गर्मी थी, तो हम लोग लौट के आ गए ना वीनू, है ना? बहुत गर्मी हो रही है, मतलब अभी से इतनी धूप है जैसी मई और जून में होती है, इतनी गर्मी अभी हो रही है। तो बस मैं अभी फिलहाल थोड़ा रेस्ट करती हूँ, फिर बात करेंगे। चलो बाय कर दो, बाय कर दो पहले, बाय। आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई, तो आज हम लोग स्टेडियम से बहुत जल्दी आ गए क्योंकि हमेशा मैं जब जाती थी ना तो सर्दियों में जाती थी। इस बार पहली बार अभी मैं गर्मियों में गई और बहुत गर्मी हो रही है। मुझे नहीं पता था कि मार्च में इतनी गर्मी होगी। और जब तक हम लोग गए थे, जब तक राशि लोगों की बॉलिंग हो चुकी थी और राशि ने आज हमारे लिए 2 विकेट 9 ओवर डाले थे उसने और 2 विकेट लिए हैं। अच्छा खेली है, लेकिन रन नहीं बना पाई, आउट हो गई थी। हम लोग जब गए थे तो वो आउट हो गई थी।
तो आज सच में बहुत ज़्यादा थकान हो गई और अभी काम बहुत बाकी है और मेरा व्रत है और अभी मैं भोग बनाऊंगी क्योंकि शाम को मुझे मंदिर जाना है। और जो इस पशुपतिनाथ जो व्रत है उसकी पूजा जो होती है वो सूरज ढलने से पहले हो जाती है। तो मैं 5:30 या 6 बजे के समथिंग मंदिर जाऊंगी और उनकी पूजा करूँगी। तो उनके लिए भोग बनेगा। आपकी मर्जी है, अगर आप रेडीमेड लड्डू या पेड़ा चढ़ाना चाहें तो वो भी चढ़ा सकते हैं। लेकिन मेरा चौथा व्रत है और मैंने हमेशा आलू का हलवा ही चढ़ाया है, इसलिए मैं आज आलू का हलवा ही बना रही हूँ। आलू उबलने के लिए मैंने चढ़ा दिए हैं और मेरा लड़का फ्रिज में घुस गया है। चलो देखते हैं क्या कर रहा है मेरा लड़का। चलिए देखते हैं क्या कर रहे हो। ये क्या चाहिए आपको? लेकिन जामफल तो है ही नहीं ना, वो घी का डिब्बा है। नो, हाँ इसमें म्याऊ बच्चा है, इसमें माऊ बच्चा है। इसमें क्या है बाबू? हो माऊ बच्चा है इसमें। नहीं करते गंदी बात। कटोर में तो आपका एक का ये नहीं है, पालक है। चलो बाहर निकलो, माऊ बच्चा आ जाएगा। नहीं तो वीनू माऊ बच्चा आ जाएगा। अमरूद खत्म हो गए हैं। बंद कर दो, बंद कर दो। हाँ आप बंद कर दो फ्रिज। सुनो वीनू, बंद कर दो फ्रिज। आओ सुनो। ओ चूचू काट लेगा अमरूद। अच्छा आपको क्या चाहिए इधर बताओ, मम्मा को बताओ क्या चाहिए आपको। अमरूद आपके लिए मंगा देंगे हम, ठीक है? बाहर वाले फ्रिज में है। चलो अमरूद मंगा देंगे। अच्छा अमरूद एक रखा है हमारे पास। हाँ अमरूद है, चलो मम्मा देगी आपको। आओ मम्मा आपको अमरूद देगी। आ जाओ 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 मेरे राजा। बेटा इतना ज़्यादा शैतान है कि ये 10 महीने में तो चलने लग गया था, लेकिन ये घुटने के बल नहीं चला है और ये हर चीज़ इसने उल्टी सीखी है। पहले चलना सीखा, फिर बैठना, फिर उठना और अब घुटने लगाना सीख रहा है। तो अभी ये 15 महीने का है और इतना शैतान बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा है। तो अपने बच्चे को अमरूद खिलाने के बाद मैंने सोचा कि भगवान के लिए मैं प्रसाद बना लूं। तो पशुपतिनाथ जी का जो व्रत है इसके लिए आपको शाम को भी मंदिर जाना होता है और सुबह भी मंदिर जाना होता है। आपकी मर्जी है कि आप भोग में क्या चढ़ाएं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना मैं घर का शुद्ध बना हुआ हलवा ले जाऊं। इसीलिए मैं जितनी बार भी मेरा चौथा व्रत था मैं हलवा ही लेके जाती हूँ आलू का। इसमें ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको कौन सा प्रसाद चढ़ाना है, आपकी इच्छा है। आप जो भी प्रसाद बना सकें या रेडीमेड ला सकें, आपको वहाँ पे उसको लेके जाना है और उसके उसी मंदिर में जाके 3 भाग करने हैं। एक भाग आपको अपने लिए रख के लेके आना है और 2 भाग आपको मंदिर में ही छोड़ देने हैं। और जो भाग आप लेके आएंगे उसको आपको घर पे खाना है, किसी को भी नहीं देना है। और उसके बाद जो भी आप खाना खाते हैं इसमें अन्न को ग्रहण करना बहुत ज़रूरी है। तो प्रसाद खाने के बाद आपको अपना खाना खा लेना है। तो ये मेरा हलवा बन के रेडी हो गया था। तो मैं क्या करती हूँ, जब हलवा बनाती हूँ तो थोड़ा सा निकाल देती हूँ यहाँ पे भगवान जी के लिए, लड्डू गोपाल या हमारे जो भगवान जी मंदिर में हैं उनके लिए, और बाकी का प्रसाद हमारा अपने पशुपतिनाथ जी के लिए रख दिया जाता है। तो देखिए अब मैं यहाँ पे थाली लगा रही हूँ। तो ये शाम की पूजा की थाली है। यहाँ पे बेलपत्र है और फूल हैं जो सुबह के बचे हुए थे। इसमें क्या होता है ना कि जो आप थाली लेके जाते हो सुबह, उस थाली को आपको टच नहीं करना होता है। इट मीन्स जैसी वो है वैसे ही रहने दिया जाता है। इसमें चंदन वंदन पहले से ही रख लिया जाता है। और अब इसमें 6 दिए हम घी के रख के ले जाएंगे। उसमें से 5 दिए हमें मंदिर में जलाने होते हैं और जो छठवां दिया होता है उसे घर की दहली में दाहिनी साइड को जलाना होता है। तो ये व्रत मैंने रखा था। और 5 व्रत होते हैं। अगर आपके ऊपर कोई विपत्ति आई है, कोई ऐसी बीमारी है जो ठीक नहीं हो पा रही है, कहा जाता है कि ये व्रत बहुत अच्छा माना जाता है। तो देखिए जो मैंने भोग बनाया था वो भी रख लिया है, पानी रख लिया है। तो अब हम क्या करेंगे ना कि अभी जो सुबेरे अभिषेक होता है और शाम के समय हमको जल अर्पण करके फूल पत्ती ये सब लगा के और दिया बत्ती करनी होती है। तो अब मैं फिर से शाम की पूजा करने के लिए जा रही हूँ और शाम की पूजा करके आती हूँ, फिर आपसे मुलाकात होगी और फिर बातें होंगी। चलिए तो फिर मैं चलती हूँ मंदिर। मंदिर से लौटने के बाद मैंने पहले फटाफट खाना बनाने का सोचा। तो मैं यहाँ पे आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ।
तो क्या है कि मैं व्रत जब मेरा जिस दिन होता है उस दिन मैं पूड़ी और आलू की सब्ज़ी खाती हूँ। मतलब सब्ज़ी आप किसी भी चीज़ की खा सकते हैं। मुझे लगता है कि कच्चा खाना क्यों खाओ, पूरा दिन भर व्रत है, तो मैं पूड़ी बनाती हूँ और यहाँ पे मैंने आलू की सब्ज़ी बनाई है। तो उसके बाद क्या है, मुझे मम्मी का फलार भी बनाना है क्योंकि मम्मी का एकादशी का व्रत है। तो एक तरफ मैंने दूध चढ़ा दिया था और देखिए यहाँ पे मैंने पूड़ी सेकना चालू कर दी है ताकि जल्दी से ये काम निपट जाए और मैं अपना गैस और चूल्हे को साफ़ कर लूँ। उसके बाद मैं मम्मी का व्रत का खाना बनाऊँ। आज मैं इतना ज़्यादा थक गई थी और बहुत ज़्यादा काम हो गया था क्योंकि बाहर भी गई थी और पकवान तो इतने बन रहे थे कि क्या बताऊँ आपको। एकादशी का व्रत था इसलिए मुझे फलार भी बनाना था, इसलिए मैंने खाना पहले बना लिया। तो देखिए एक तरफ बन रही है आलू की रसे वाली सब्जी, दही वाले आलू की व्रत वाली बनाती हूँ, और एक तरफ बन रही है सिंघाड़े के आटे के पराठे। इसकी रेसिपी मेरे यूट्यूब चैनल पे पहले से डली हुई है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं और देख सकते हैं। बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत ही हेल्दी होता है। दिन भर व्रत रखने के बाद अगर आप इस तरीके के पराठे और सब्जी खाएंगे ना, तो आपको जो आपने दिन भर व्रत रखा है वो उतनी थकावट होगी नहीं और आपका पेट बहुत अच्छे से भर जाएगा। तो अब मैं काम करके इतना थक गई हूँ और आज का मेरा दिन यहीं पे पूरा होता है। बस फलार भी बन गया, खाना भी बन गया और मम्मी को मैंने फलार खाने के लिए दे दिया है। अब खाना खा के सीधे सोने जाऊँगी। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। और ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। मैं हूँ इंदु और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और हाँ, अपना प्यार ज़रूर देना। और मैं अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आएगा तो मैं आइंदा फिर से और ब्लॉग लेके आऊँगी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, नमस्कार।